ये भी एक फ़कीर आपके सामने खड़ा होकर आपको सारी बातें बतला के गया। उसने कहा हमारा तुम्हारे से कोई वादा नहीं है, जिनके सर पर आप टोपी पगड़ी वो नहीं देख रहे हो, जिनको आपने हौसला अफजाई करके दुआएं दे के खड़ा किया, वो तुम्हारे से वो अल्लाह से तुम्हारे मुस्तकबिल की उम्मीद मांग रहे हैं और तुम्हारा मुस्तकबिल मांग रहे हैं। अब लेकिन हम लकीर के फ़कीर हैं। मुझे कोई सरोकार नहीं आप किसी को जताएं, आप किसी को हराएं, लेकिन अल्लाह की अदालत में अपने आप को शर्मिंदा ना करना कि मेरा कुरान और मेरे कुरान के वारिस तेरे दरवाज़े पर आए थे। बाकी बातें बाद में होंगी, हौज़े कौसर की, शफाअत की, जन्नत में दाखिल। बता मेरे कुरान वाले तेरी मिन्नतें करते रहे, तूने उन्हें देख के मुँह क्यों मोड़ा था? मुझे इस बात का जब बाकी मैंने, तूने वोट दिया तेरी मर्ज़ी, तूने नहीं दिया तेरी मर्ज़ी, तूने खुद दिया बहनों का कहीं, मैं ये से मेरा कुरान वाला नहीं, मेरा कुरान तेरे दरवाजे पर आया था, तूने मुंह क्यों मोड़ा? ये बता। अब आपके पास कोई जवाब है तो अपनी मर्जी, अगर आपके पास जवाब नहीं, ज़कात का मसला उलमा से, रोज़े का मसला उलमा से, क़ुरबानी का जानवर का कान ख़राब हो उलमा से मसला पूछते हो, और मुसीबत के मारो अल्लाह के बंदो ये मसला भी तो पूछो कि हमें वोट किसको देना चाहिए। हमने कब अपने हक की आवाज़ की या कभी हमने लालच की हो आप हज़रात के सामने? ये सारी दीन की फैक्ट्रियाँ बैठी पड़ी, सारे बैठे उलमा। कभी किसी मस्जिद में सुनो कि मौलवी को 20,000 के चक्कर में 15,000 की लालच, 15,000 की नौकरी छोड़ के चला गया, जहाँ बिठाया, जो खिलाया, जो पिलाया, हमने कभी आपको आँख उठा के देखा ही नहीं। जब आपने हमारे से मांगा हमने कहा इंशाअल्लाह देंगे। आपने कहा हमें ख़त्म नबूवत के चौकीदार चाहिए, हमने कहा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बना पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की ख़त्म नबूवत का दिफा करें, हमने कहा लो। आपने कहा नमूसे सहाबा पर जान देने वाले, बच्चों को यतीम कराने वाले, खुद यतीम होने वाले हमें जवान चाहिए, हमने कहा लो। कितने चाहिए? आपने कहा अनगिनत दो, हमने कहा अनगिनत लो। आपने कहा इस किताब के रखवाले और मुहाफिज चाहिए, हम अपनी जेबों के अंदर डॉलर पाउंड कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनके सीनों में कुरान होना चाहिए, हमने कहा लो। आपने कहा कि मस्जिद हर वक्त 24 घंटे आबाद होनी चाहिए, हमने कहा इंशाअल्लाह हमारे घर में मैयतें पड़ी होंगी, मस्जिद कभी बंद नहीं होगी। आपने कहा अजानों की आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए। 1400 साल पहले जो बिलाल ने अजान दी थी, आज भी वही अजान डेरा गाजी खान में सुनाई दे रही है। 1400 साल, 1450 साल पहले जो हिरा में कुरान आया था, गारे हिरा में, आज वो कुरान मौजूद है। जो आपने हमसे वादे करवाए हमने पूरे किए, लेकिन जो आपने हमारे से वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं कर रहे? गिला बन जाएगा, शिकवा हो जाएगा, अच्छे अच्छे चेहरों पर नाराजगी का इजहार हो जाएगा। लोगों 75 साल पहले पाकिस्तान के लिए आपके पुरखों ने, आपके बाउजदाद ने नारा लगाया था, तुम खुदा को क्या हिसाब दोगे? अल्लाह की कसम हमारे जबड़ों में तुम्हारे माँ बाप ही हाथ डालेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, और जालिमा तुझे शर्म ना आई? वो मालगाड़ी जो हिंदुस्तान से डेरे गाजी खान की तरफ मुल्तान आई थी, अम्मा वहाँ रह गई, अब्बा यहाँ आ गया, बहन को हमने अल्लाह अकबर सिखों के हाथों टुकड़े टुकड़े होते देखा, हमने हव्वा की बेटियों को हिंदुओं के बिस्तरों पे जलील इज्जत उजाड़ते हुए देखा। ओए बेशर्मो, तुम्हें शर्म आई? तुमने फिर भी उन्हें वोट दिया। अल्लाह अकबर, जो पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते 75 साल हो गए, अब तो ऐसे लोग नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, तू भी खा मैं भी खा। इंशाअल्लाह अब भी तुम उन्हें वोट दोगे जो कहेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, कहेंगे कुछ ना बचा सारा कुछ खा जा, इंशाअल्लाह ताला दे। इस कौम को सलमी साहब जूते खाने की आदत पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। पहले तो एक जूता मारता था, हमने कहा नहीं, सॉरी पार्टी के नुमाइंदगी मिल जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ताकतवर भी आ जाओ, कमज़ोर भी आ जाओ, एक लित्र से काम नहीं मिलेगा, पीछे भी मारो, आगे भी मारो, ऊपर भी मारो, नीचे मारो। अगर हम उई भी कर जाएं तो जूते बढ़ा देना। अल्लाह अकबर, हम तो वो इस वक्त हमारा हाल हो गया। इन्नल्लाह, पढ़ दूँ, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को फिक्र न हो अपनी हालत के बदलने का। बड़ी चौड़े होके यूं करके तस्वीरें लगा रहे हैं, अल्लाह है तस्वीरें, ये तो तस्वीरें जो छिकवाई हैं, खिंचवाई हैं, ये तो क़यामत के दिन मोल डलेगा। शर्म नहीं आई? अल्लाह अकबर, किसके साथ तस्वीरें उतरवाई थी जिसे अपनी इज्जत का भी ख्याल ना आया, तेरी इज्जत का भी ख्याल ना आया। मुल्क की सालमियत के जिन्होंने सौदे कर दिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के, एटमी ताकत के, और ते और छड़ दे, ख़त्म नबूवत की पगड़ी के भी जिन्होंने सौदे कर दिए।
साहबा की कुर्बानियों के जिन्होंने सौदे कर दिए, शर्म क्यों नहीं आती ऐसों को वोट देते। मैं कहता हूँ मौलवी तो पागल हैं, सियासत मौलवियों की जागीर थी, लेकिन मौलवी ने अगर हिलने का ऐलान किया तो अल्लाह अकबर सारे, मैं कहता हूँ ना इनसे वादे लिया करो, ये बहुत इनके हाथों के अंदर बहुत बड़ी पाबंदियों की हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं। ये पहले किसी से वादा करके आए हैं, बच्चों की नौकरी पर वादा करके आए हैं, बीवी मेरे अजीज़ और टीचर बन जाए वादा करके आए हैं, गली पक्की हो जाए। ओ लगा तेरा वोट इतना सस्ता है, तेरा वोट इतना सस्ता है, अल्लाह अकबर, तू सिवरेज के लिए वोट देगा, बल्कि मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर, और लोगों उनके हाथ पर बैत करो जो मेरे अजीज़ो तुम्हारे से गलियों के वादे नहीं कर रहे, बल्कि खिलाफत राशिदा के निज़ाम के वादे कर रहे हैं। अब खिलाफत राशिदा, उलमा नहीं बोलेंगे खिलाफत राशिदा है क्या, बताओ ये कौन से बाजार की हुसन की देवी है, खिलाफत राशिदा है क्या? बताओ बेटे, खिलाफत राशिदा है क्या? इनको समझाओ तो सही, खिलाफ तब तो लोग खड़े होंगे। निफाज शरीयत है क्या? ऑन दी रिकॉर्ड पता नहीं कितने चैनलों पे चलेगी, खिलाफत राशिदा है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह अकबर, जब खिलाफत राशिदा का निज़ाम मेरे अजीज़ों इस मुल्क के अंदर आएगा तो दुखी को सुख का सांस लेना पड़ेगा। हर खाली पेट वाले को रोटी मिलेगी, हर नंगे को कपड़ा मिलेगा, हर नंगे सर वाले को चादर मिलेगी, बेइज्जतों को इज्जत दी जाएगी, गिरे हुओं को उठाया जाएगा, रोते हुओं को हंसाया जाएगा, उजड़े हुओं को बसाया जाएगा। फिर वक़्त का हुक्मरान अल्लाह अकबर, उसकी घर वाली वक़्त के मुल्क के अंदर रहने वाले एक आम से आदमी की घर के अंदर मेरे अजीज़ों उसकी डिलीवरी का सहारा बनेगी। फिर वक़्त का हुक्मरान मेरे अजीज़ों लोगों की मजदूरियां करता हुआ नजर आएगा। फिर ऐसा भी दौर आएगा, वक़्त का हुक्मरान है अल्लाह अकबर, बीवी से कह रहे अल्लाह अकबर, मेरा खाना बगदाद से नहीं आया, मेरा खाना इराक से नहीं आया, मेरे लिए अल्लाह अकबर ऊँट का गोश्त नहीं आया, बल्कि बीवी से कह रहे एक बात कहूँ, मेरा नाम अबू बकर है, अबू कहाफा मेरे अब्बा का नाम है, आयशा मेरी बेटी का नाम है, मैं सुसरू सिद्दीक अकबर मेरा नाम है, जो मेरा दामाद है सारे नबियों का सरदार नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और लोगों कौन है जिसका मैं गार में साथी बना, वो आमना का लाल मजार में मेरा साथी बना, 3 दिन मैंने पहरेदारी दी, क़यामत की सुबह तक वो रोजे में सुला के मेरी इज्जत की पहरेदारी दे रहा है। ये तारुफ है। फिर क्या तारुफ होगा? बीवी से कह रहे हैं मेरी बीवी मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, कुछ मीठा कुछ स्वीट डिश पका दे, ड्राई फ्रूट नहीं मांगा, और लोगों पिचल गोजे नहीं मांगे, पिस्ता नहीं मांगा, काजू नहीं मांगा, खुबानी इंजीर नहीं मांगी, शहद नहीं मांगा, का मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। जो जानशीन मुस्तफ़ा है, ये कौन अबू बकर है जिसके पीछे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुसल्ले पे खड़े होकर 17 नमाजें पढ़ाई। ये कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अल्लाह अकबर, जिसके कंधों पर आमना का लाल बैठकर 6000 फीट की बुलंदी पर सवारी करके गया। और लोगों अल्लाह अकबर, अबू बकर के पैरों पे नजर डली, फरमाया अबू कहाफा के पुत्र अबू बकर तुझे क्या हुआ? तेरे अंगूठे, तेरी छिंगली, तेरी सांगली, दरमियान वाली सारी उंगली जख्मी है। कहा रसूलल्लाह मक्के से लेकर गार तक मैं पंजों के बल चल के आया, पूरा पैर ना रखा कि दुश्मन कोई खुराना नाप ले, कमली वाले तेरी रेकी तेरी, अल्लाह अकबर आपकी मुखबरी ना हो जाए। हसन सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने हुजूर का मुखड़ा देखा, आंखों से टप 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 आंसू जारी होने लग गए। मैंने कहा अबू बकर मेरे से चला नहीं जाता, मैंने देखा ना दाएं नजर आया ना बाएं नजर आया, ना आगे ना पीछे, मैंने नजरें झुका के देखा, अबू बकर मेरे कदमों में बैठा सवारी बना नजर आया। कहने लगा या रसूलल्लाह सवारी पर सवार हो जाओ। फरमाया उस वक्त मोहम्मद अरबी की आंखें बरस रही थी। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से ने पूछा ए मेरा अबू बकर सवारी कहाँ है, तो अबू बकर ने अपने कंधों की तरफ इशारा कर दिया, या रसूलल्लाह मेरे कंधे पे बैठ जाए। आज क्या बुराक दौड़ेगा जिस रात तेरा जिब्राइल सिद्दीक दौड़ के दिखाएगा। या रसूल अल्लाह आज क्या घोड़ा भी दौड़ेगा, आज बूढ़ा सिद्दीक दौड़ के दिखाएगा। 16.5 साल उम्र है अबू बकर की और 20 साल उम्र है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। यारी इतनी पक्की, आज मुहिब और महबूब आज भी अल्लाह अकबर रोज़ा अनवर में सो रहा है। फरमाया लोगों दुनिया तुम्हें हमें रोज़ा अनवर में देखेगी, कल क़यामत के हौज़े कौसर पे देखेगी, और हौज़े कौसर के बाद तुझे मुझे जन्नत की चौखट पे देखेगी। ये यारी है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर। और लोगों किसी की तरबियत
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हो रही है, किसी की तरबियत इंग्लिश मीडियम से हो रही है। वाह अबू कहाफा के बछड़े, अबू बकर तेरी तरबियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की यूनिवर्सिटी से हो रही है। फिर मेरे अजीज़ों, एक वक्त आया, बीवी से कह रहे हैं मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। बीवी ने अल्लाह अकबर जज्बात को अल्लाह अकबर कैदी बनाकर अपने दिल के जेल खाने में कैद कर लिया। आसान गुफ्तगू पर जज्बात को कैदी बनाया, उसे अल्लाह अकबर उम्मीदों की बेड़ियों हथकड़ियों के अंदर जकड़ा, फिर उस कैदी को दिल के कैद खाने के अंदर डाल दिया। अल्लाह, फिर क्या हुआ सुनो। एक पेड़ा आटे का ये बना, एक पेड़ा आटे का ये बना, एक ये बना, तवा भी वही, चूल्हा भी वही, लकड़ी भी वही, बेलना भी वही, हाथ भी वही है, लेकिन अपने आटे में से, अपने पेड़े में से इतना आटा निकाल दिया यूँ करके। अबू बकर ने पहले दिन देखा बीवी की रोटी का साइज़ छोटा है और मेरा बराबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कुछ ना कहा। अगले दिन और छोटा नज़र आया, एक ठिकड़ी सी बन गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे मैं पूछने ही लगा था, मुझे खाता देख कर मेरी बीवी उठी और एक प्लेट के अंदर छुआरों का, खजूरों का और सत्तू का, छुआरों का, खजूरों का और अल्लाह अकबर जौं का और शहद का एक हरीरा सा बना के ले आई। क्या वो बकर लिए स्वीट डिश खा ले। अल्लाह अकबर। मैंने कहा वो बाद में खाऊंगा, पहले बता तेरी रोटी का साइज़ क्यों छोटा है। क्या वो बकर जिस दिन तूने कहा था मैंने मीठा खाना, मैंने रातों को सोना ही छोड़ दिया था। मैंने कहा अल्लाह अकबर, 11 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला, आज वो दिन आ गए खजूर का मीठा नहीं खा सकता। मेरे रोज़ाना अपनी रोटी का साइज़ छोटा छोटा किया, इतना मैंने आटा बचा लिया, फिर आटे में शहद मैंने डाल दिया। अल्लाह अकबर, मैंने छुआरे डाल के ये मीठा बना लिया। वाह वाह अल्लाह अकबर। दुनिया भौंक भौंक के मर गई, मर जाएगी, कयामत तक अबू बकर पर भौंकने वाला कुत्ता भौंकता रहेगा, हल्काया हुआ बन जाएगा, लेकिन सिद्दीक उसकी भौंक से तेरी सदाकत, तेरी शान में कोई फर्क नहीं आएगा। इंशाअल्लाह आलो सुन्नत के तर्जुमान भी, आलो सुन्नत के पासमान भी, आलो सुन्नत के मुजाहिद मौजूद है। ओ लोगों, कोई मकान का पहरा देता है, ओ लोगों अल्लाह अकबर, कोई दुकान का पहरा देता है। खुदा उलमाए देवबंद को कयामत की सुबह तक अल्लाह शादो बहाद रख के कह दो आमीन। पढ़ने वाले मदरसे में उलमा के दीवाने देवबंद के दीवानों को बरकरार रखे। अबू बकर अपनी जान जाए जान दे देंगे, इज्जत जाए दे देंगे, खून की नदियाँ बहाएंगे, लेकिन क़यामत की सुबह तक तेरी सदाकत की चौकीदारी की हिफाजत पहरेदारी करते रहेंगे।